6 वर्ष होता है और 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो थी राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 24 हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है आपके बच्चों को 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को जो है कारखानों में कार्य कराना जो है ये निषेध है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 सदस्य। 12 सदस्य को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही जो था त्रिस्तरीय जो था पंचायत लेवल का जो है विचार दिया था और इसी के आधार पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां है? तो 24 तिलियां है। हमारे देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र में जो तिलियों की संख्या वो कितनी है? 24 है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? तो 1948। 1948 में जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम जो था आपका औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मॉडवेट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से, प्रोडक्शन शुल्क से है। कर संरचना और संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो चिलैया समिति। तो चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर संरचना यानी टैक्स की संरचना संबंधी सुधार से। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 12वां है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। 1936 में। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रखंड है? तो अभी वर्तमान में जो है 534 जो है आपके ब्लॉक है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर जो वैशाली जिला में स्थित है, यहाँ पर प्लाईवुड का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंध जो है डेविस कप का है। किसकी पांडुलिपि किसकी जो पांडुलिपि है यूनेस्को की सूची में जो है ये शामिल किया गया है? तो आपका ऋग्वेद। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन जो है किस समिति देश में किया गया? तो नॉर्वे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो टोक्यो। टोक्यो। 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो ये परमाणु समझौता। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 इसकी आधिकारिक भाषा है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं और भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो करण जौहर। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए विख्यात शहर कौन है? तो नेपानगर। कजरी लोक नृत्य कहाँ पर फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश में आपका कजरी लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर यकृत से संबंधित बीमारी है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? तो 8 मिनट 5 सेकंड में आता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो हरा है। कोबाल्ट 60
किस किरण का प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है? तो अल्फा रे, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये जो है -4 डिग्री सी पर पानी का तापमान जो है अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त में थक्का नहीं जमता है। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होनी चाहिए। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सनलाइन। जो नाभिकीय सनलाइन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन पूछे तो ये परमाणु ऊर्जा हो जाता है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति के द्वारा होता है? तो C14 कार्बन 14 द्वारा होता है। योग्यतम उत्तरजीविता की बात किसने की थी? तो डार्विन ने किया था। edu.in.us किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो चीन ने किया। हालांकि अभी तो 5G आ गया है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 28 बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस संपन्न कर चुके हैं और भी कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र बचे हुए हैं उसका भी हम एनालिसिस आप लोग को करा देंगे और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। लास्ट में हम सभी का पीडीएफ एक साथ आपको सेंड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा परीक्षा में, क्योंकि हम लोग ये स्पष्ट है कि जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर जो है वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बिहार एसएससी के हर एग्जाम में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।